नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 7 की साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका टॉपिक है सॉल्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लासेस में लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ठीक है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और वो कहाँ पे यूज होते हैं। अब इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि सॉल्ट बनते कैसे हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं किसी भी एसिड की, ठीक है, कोई भी एसिड मैंने मान लिया, मान लो HCl, ठीक है। फिर दूसरी मैं बात करूंगा बेस की, कोई भी एक बेस का एग्जांपल ले लिया मैंने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब किसी भी एसिड को जब मैं किसी भी बेस के साथ क्या कराऊंगा, मिक्स कराऊंगा, मिक्स का मतलब रिएक्ट करा रहा हूं मैं, ठीक है, तो उससे हमेशा जो फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है, प्लस हीट। ठीक है, किसी भी एसिड को किसी भी बेस के साथ अगर मिलाया तो जो भी प्रोडक्ट में आता है सब्सटेंस उसको हम बोलते हैं सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है, अब हमको हीट जो है वो ऐसे दिखाई तो देगी नहीं कि भाई ये हीट निकली है। हीट हमें महसूस होगी कि किसी भी टेस्ट ट्यूब में अगर एसिड बेस को हम मिक्स कर रहे हैं तो उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, राइज कर जाएगा। और टेम्परेचर राइज करने का मतलब क्या है कि वहां पे हीट रिलीज हुई है। ठीक है, देखिए HCl को मैंने जब मिलाया किसके साथ, NaOH के साथ, तो इन्होंने क्या बना दिया, NaCl प्लस H2O प्लस हीट। किसी भी एसिड को किसी भी बेस के साथ मिलाने पर हमें जो मिला उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। उसके बाद वाटर बनेगा और वो क्या है, टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो उसको बोल देंगे हम हीट है। ठीक है, तो ऐसी ही रिएक्शन जिसमें हम किसी भी एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं और उसमें सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम डिफाइन कर देंगे, इट इज एन रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन या प्रोडक्ट बिकम हॉट। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बिकम हाई। क्लियर है, तो इसी को क्या बोल देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे चलते हैं। अब फॉर्म कर दिया हमने सॉल्ट। ठीक है, अब सॉल्ट कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है कि इसको हम सॉल्ट बोल देंगे। सॉल्ट क्या है, ग्रुप है। ठीक है जी, एक ग्रुप है बहुत सारे केमिकल्स का जिनको हम सॉल्ट नाम देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल टर्म है। क्या है ये, जनरल टर्म। अब ये ग्रुप बनता कब है, जब हम किसी भी एसिड को किसी भी बेस से मिलाते हैं तो हमेशा क्या बनता है, एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल टर्म हम सॉल्ट यूज करते हैं और उस सब्सटेंस को जो कि एक एसिड और बेस के मिलने से बना है उसको डिनोट करने के लिए हम सॉल्ट का नाम यूज करते हैं। ठीक है, अब सॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स की बात करूं मैं, तो अभी हमने देखा NaCl सोडियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 ये क्या है, ये है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे हमारे सॉल्ट के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि सॉल्ट तो हमने बना लिया, अब सॉल्ट को यूज कहां पे करना है। ठीक है, तो अगर मैं डेली लाइफ में देखूं तो मैं सॉल्ट कहां पे यूज करता हूं, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट का मतलब जो भी हम सब्जी वगैरह में, ठीक है, अपने खाने में यूज करते हैं उसी को हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि हमारा टाटा नमक, ठीक है, नाम सुना है सबने, तो ये क्या है, टेबल सॉल्ट है। ठीक है, तो सॉल्ट कहां पे यूज होगा, टेबल सॉल्ट पे यूज होगा। दूसरा वॉशिंग सोडा, उसमें भी क्या यूज होगा, सॉल्ट यूज होगा। एक है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे
यूजेस है हमारे सॉल्ट के जो हमें डेली लाइफ में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। टेबल सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, जो हमें खाने में यूज करते हैं, खाना बनाने में, ठीक है। जैसे कोई भी हम बेक करते हैं, केक को बेक करते हैं, तो उसमें हमें क्या जरूरत पड़ता है, बेकिंग सोडा की जरूरत पड़ती है। कोई भी हमारे जो चीजें होती हैं धुलने वाली, ठीक है, उनमें क्या है, हम सर्फ वगैरह यूज करते हैं, तो उनमें क्या मिक्स होता है, वॉशिंग सोडा मिक्स होता है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, एक तरीके का सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये आगे हमारे डेली बेसिस के यूजेस ऑफ सॉल्ट। आगे चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। हमारी रोज की जिंदगी में क्या है, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है कि एसिड बेस की रिएक्शन जो हो रही है, ठीक है, इनको हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारा इनडाइजेशन, ठीक है। इनडाइजेशन की बात करूं तो हमने पिछली लास्ट वीडियो में भी देखा था कि किस तरीके से हम बेसिस को यूज करते थे एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपने स्टमक की, तो हमारे स्टमक में एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं हम HCl, ठीक है। ये क्या है, एक एसिड है। अब ये क्या है, कई बार इसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे स्टमक में, तो वो क्या है, इचिंग सी करने लगता है, जलन सी करने लगता है, पेन करने लगता है। तो इसको हमें न्यूट्रल करना होता है, क्या मिला के, किसी भी तरीके का बेस मिला के, ठीक है। तो हम बेस क्या यूज करते हैं, ज्यादातर हम इनो वगैरह यूज करते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं एक तरीके से, ठीक है। जैसे हम किसी भी बेस को किसी भी बेस सॉल्यूशन को हम पीते हैं, तो वो क्या है, स्टमक में जाके इस HCl से रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बना के क्या बना देता है, सॉल्ट और वाटर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आगे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे स्टमक के अंदर। अगला है सॉइल ट्रीटमेंट। देखिए, जब हमारी फसल होती है, ठीक है, खेतों में फसल होती है, तो उसे ग्रो करने में, उसकी अच्छी यील्डिंग, उसे किसी भी कीड़े वगैरह से बचाने के लिए अलग अलग तरीके के केमिकल्स यूज होते हैं। अब इन केमिकल्स में क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। ये एसिडिक सब्सटेंसेस क्या है, इस सॉइल को क्या है, एसिडिक बना देते बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इस सॉइल पे अगर मैं कोई दूसरी क्रॉप ग्रो करने जा रहा हूं, तो वो क्रॉप क्या है, डैमेज हो जाएगी, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। तो उसमें क्या है, मैं बहुत अलग तरीके के बेसिस में यूज करता हूं। उन बेसिस का रीजन यही होता है यूज करने का, कि वो क्या है, इस एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल कर देंगे। और जब वो न्यूट्रल हो जाएगी काफी हद तक सॉइल, तो उसमें जो अगली क्रॉप मैं उगाने वाला हूं, वो क्या है, अच्छी यील्ड करेगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है। अगला है एंट एंड बी स्टिंग। देखिए, कभी भी कोई मधुमक्खी या चींटी वगैरह जब हमें काट लेती है, तो हमारे क्या है, स्पॉट्स बन जाते हैं रेड कलर के, ठीक है। उसमें क्या है, जलन भी होती है, ठीक है, पेन भी होता है, ठीक है। और वो रेड कलर की बहुत प्रोमिनेंट हमें डॉट सी दिखती है, ठीक है। तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है, इनके पास होता है एसिड, ठीक है जी। क्या होता है, एसिडिक। और कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो वो हमारी बॉडी के अंदर इजेक्ट कर देते हैं बाइट करने के टाइम पे फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड क्या है, रेड कलर का एक स्पॉट सा सीन कराएगा, ठीक है। दूसरा इचिंग कराएगा, तीसरा पेन कराएगा, ठीक है। अब इनको हमें अगर न्यूट्रल करना है, तो हम क्या है, कई बार क्या है, कोई मेटल सब्सटेंस लेते हैं, जैसे लोहे का कुछ ले लिया, उसको रब कर दिया, ठीक है। कोई बेसिक सब्सटेंस होगा, उसको रब कर दिया। तो वो हम यूज करने का हमारा पर्पस क्या है, कि इस फॉर्मिक एसिड को हमें न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है, किसी बेसिक के साथ, ठीक है। बेस हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो फॉर्मिक एसिड क्या है, न्यूट्रल होके उसके इंपैक्ट को कम कर देगा, या काफी हद तक खत्म ही कर देगा उसके इंपैक्ट को, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एंट एंड बी स्टिंग। क्लियर है। लास्ट आता है हमारे पास ट्रीटिंग दी फैक्ट्री वेस्टेज, ठीक है। फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं, उनमें ज्यादातर एसिडिक होते हैं, एसिड केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अब वो किसी भी नाले में, किसी भी नदी में जा रहे हैं, तो वो क्या है, एक स्मेल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जहां सर्वाइव करना काफी ज्यादा टफ हो जाता है। तो
जो गवर्नमेंट होती है या जो नगर पालिका वगैरह होती है आसपास की, वो क्या है अपने वर्कर्स को सेंड करती है, वहां पे भेजती है, और वो वर्कर्स क्या है वहां पे बेसिक सॉल्यूशंस को डिप कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं। उस सॉल्यूशन को जो वेस्ट आया फैक्ट्रीज का, उसको न्यूट्रल करके वहां की जो स्मेल, जो गंदी स्मेल है उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। और जो केमिकल, हार्मफुल केमिकल्स है जो एसिडिक नेचर के थे, उनको न्यूट्रल करके उसके इंपैक्ट को भी डिक्रीज कर देंगे। तो ये सारी न्यूट्रलाइजेशन कहां पे देखने को मिली, हमें डेली लाइफ में देखने को मिली है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तब तक थैंक यू, नमस्कार।